भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। हम लोग लगभग 45 लाख के करीब धान अधिप्राप्ति किसानों से करते थे। इस बार लक्ष्य घटा दिया था। 45 लाख जो लक्ष्य पिछले वर्ष था उसमें कटौती की गई थी। 34 लाख मेट्रिक टन ही हम लोगों को लक्ष्य दिया गया था। जो साधारण धान का 2300 प्रति कुंटल हम लोग देते हैं, ग्रेड ए में आता है धान, उसका हम लोग समर्थन मूल्य देते हैं 2320 रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री खाद्य मंत्री लेसी सिंह हैं। इन्होंने दिल्ली में भारत सरकार के खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। बिहार के किसानों को लेकर के, बिहार के किसानों को कैसे धान उनसे खरीदा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे धान खरीदा जाए, उसे लेकर के इन्होंने मुलाकात की है। आपने दिल्ली में मुलाकात की प्रहलाद जोशी से, क्या बातचीत हुई और बिहार के किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, और जो 45 लाख टन जो धान खरीद का जो लक्ष्य रखा गया है, इस बार तो कम कर दिया गया था। देखिए, अभी जो वर्तमान में इस सीजन में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति करना था किसानों से, जिसमें कि पिछले साल कई वर्षों से 45 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य हम लोगों को दिया जाता था। हम लोग लगभग 45 लाख के करीब धान अधिप्राप्ति किसानों से करते थे, और इस बार लक्ष्य घटा दिया था। 45 लाख जो लक्ष्य पिछले वर्ष था उसमें कटौती की गई थी। 34 लाख मेट्रिक टन ही हम लोगों को लक्ष्य दिया गया था। हमने माननीय मंत्री जो हमारे विभागीय हैं केंद्र में, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने मेरे आग्रह पर फिर पुनः लक्ष्य जो 45 लाख मेट्रिक टन था उसको जो 34 लाख किया था, फिर 45 लाख करने का उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए। तो हम लोगों के ऊपर लगातार आरजेडी और दूसरे जो भी विरोधी दल हैं वो किसान विरोधी कहते हैं कि बिहार के किसानों को के हित में कुछ भी नीतीश सरकार नहीं कर रहे हैं, और आप दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, विरोधी के पास, विपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। कई कृषि विभाग में योजनाएं चलाकर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, और हमारे विभाग से, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से धान अधिप्राप्ति की जाती है, नोडल विभाग है। और हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग किसानों के लिए ही तो यहाँ चल के आए हैं कि हमारा जो किसान से हम अधिप्राप्ति करते हैं उनको एमएसपी रेट में उनको धान लेते हैं और उनको सही मूल्य मिले, इसी के लिए तो हम लोग आए हैं। और केंद्र सरकार और बिहार सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसानों के हित के लिए काम करती है, और हम लोग धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं केंद्रीय मंत्री को, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को, कि उन्होंने जो हम लोग किसानों के हित की बात के लिए यहाँ चल के आए और उनसे आग्रह किए, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाया, 45 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अगले साल उचित मूल्य पे 45 लाख टन किसानों से खरीदा जाएगा। बिहार के किसानों को इससे लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। किसानों को सही रेट मिलेगा। धान का जो अधिप्राप्ति होती है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है। जो साधारण धान का 2300 प्रति कुंटल हम लोग देते हैं, और जो ग्रेड ए में आता है धान, उसका हम लोग समर्थन मूल्य देते हैं 2320 रुपया। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा किसानों को उपज का सही मूल्य मिलेगा। तो हमारी बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति संवेदनशील है, हम लोग संवेदनशील हैं, और केंद्र सरकार संवेदनशील है। कल हम लोगों ने अपने सचिव के साथ मिले और सकारात्मक बात हुई, और भी कई विषयों पर चर्चा हुई। जो हमारे विभाग से जो खाद्यान्न हम पहुंचाते हैं लाभार्थी तक, जिनको राशन कार्ड हम लोग दिए हैं गरीब लोगों को, उन तक जो पहुंचाते हैं, नए तकनीक का प्रयोग करके हम लोग कुशल प्रबंधन कर रहे हैं। KYC में हम लोग 65% हुआ है बिहार का। फिर आधार से सीडिंग कर रहे हैं कार्ड का, तो उसमें हम लोग
95-96% लक्ष्य हमारा अभी पूरा हो गया, 100 में 96%। तो बहुत बिहार अच्छा काम कर रहा है इस विभाग में, और जिसकी की सराहना केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, सभी लोग बिहार के किसानों के लिए, बिहार के गरीब के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री ने भी सराहा है। आप गारंटी दे रहे हैं कि बिहार के किसानों को फायदा होगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? एकदम नाइंसाफ़ी नहीं होगी। किसानों के प्रति हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग, खुद मैं और हमारे पूरे अधिकारी संवेदनशील हैं, और केंद्र सरकार भी संवेदनशील है। दोनों सरकार किसानों के हित के लिए काम करती है। शुक्रिया मैम, थैंक यू हमारे साथ। धन्यवाद।